हेलो एंड वेलकम गाइज। आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग एजुकेशन प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही खुशी की बात है कि फाइनली बिहार गवर्नमेंट ने एक ड्राफ्ट स्टेटस जारी किया है रिगार्डिंग असिस्टेंट प्रोफेसर्स रिक्रूटमेंट को लेकर। ये एक नोटिफिकेशन है जो कि एक कंप्लीट गाइडलाइन है कि बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर्स की रिक्रूटमेंट किस बेसिस पर होगी, किन किन नए बदलावों के साथ 2020 में यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस में प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स एंड असिस्टेंट प्रोफेसर्स की रिक्रूटमेंट ली जाने वाली है। तो यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए जो कंप्लीट गाइडलाइन है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं आज। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये नोटिफिकेशन एक्चुअली 10 अगस्त 2020 को जारी की गई है बिहार सरकार राजभवन पटना के द्वारा। तो यहाँ पर सबसे पहले मेंशन है कि जो ये गाइडलाइन कम्प्लीटली तैयार की गई है वो रिकमेंडेशन कमेटी के द्वारा तैयार की गई है, जहाँ पे 3 वाइस चांसलर पार्टिसिपेटिंग किए थे, जो कि मगध यूनिवर्सिटी और बोध गया और उसके साथ साथ मुंगेर यूनिवर्सिटी मुंगेर और पूर्णिया यूनिवर्सिटी पूर्णिया के वाइस चांसलर जो कि इस रिकमेंडेशन कमेटी के मेंबर थे, उनके द्वारा ही सारे रिकमेंडेशंस दिए गए थे, जिनके बेसिस पर ये फाइनल गाइडलाइन तैयार हो चुका है और आज 10 अगस्त 2020 को ये जारी हो चुका है। तो चलिए चलते हैं कि आखिर इस गाइडलाइन में की पॉइंट्स क्या है और किन किन बदलावों के साथ अब बिहार सरकार असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्ति करने जा रही है। तो ये एक सिर्फ गाइडलाइन है, यहाँ पर एडवर्टीज़मेंट नहीं निकली है। ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि इस गाइडलाइन यानी कि इस नोटिफिकेशन के बाद विद इन अ वीक यानी कि कुछ दिनों में ही अब नोटिफिकेशन आ जाएगी, फाइनल नोटिफिकेशन। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, जिसके बेसिस पर हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब बहुत ही जल्द नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो चलिए जानते हैं कि सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा ये जो नोटिफिकेशन जारी की गई है इसमें क्या क्या की पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले चैप्टर 1, 2, 3 करके यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में डिटेल में दी गई है। जो चैप्टर 1 है वो मैं आप लोगों को सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी शॉर्ट में बताता हूँ, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप लोगों के लिए मैं वो आप लोगों को डिटेल में बताऊँगा। चैप्टर 1 में आखिर बात की गई है कि क्या है ये नोटिफिकेशन, किसके रिगार्डिंग में है। जहाँ पर बताई गई है कि ये नोटिफिकेशन जो है वो रिगार्डिंग असिस्टेंट प्रोफेसर्स रिक्रूटमेंट के लिए है, जहाँ पर यूनिवर्सिटी एक्ट 1976 एंड पटना यूनिवर्सिटी एक्ट 1976 के बेसिस पर ही रिक्रूटमेंट होने वाली है। और ये जो रिक्रूटमेंट अब जो बिहार में रिक्रूटमेंट होगी वो इस गाइडलाइन के ही बेसिस पर आगे सारी की सारी नियुक्तियां होंगी बिहार में, वो यहाँ पर बताई गई है। चैप्टर 2 में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बताई गई है और साथ ही साथ कुछ टर्म्स को बताया गया है कि किन टर्म्स को क्या बताया गया है। जैसे कि टीचर के लिए, मतलब टीचर मीन्स यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर्स है, और स्टेट गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पे द गवर्नमेंट ऑफ बिहार से है। तो ये सब की पॉइंट्स उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, मैं आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स है वो बताने वाला हूँ। यहाँ पर चैप्टर 3 में कुछ इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स हैं। इस रिक्रूटमेंट की ऑब्जेक्टिव्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि क्या ऑब्जेक्टिव्स है इस रिक्रूटमेंट को लेकर। एक टीचर में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो यहाँ पर मेंशन की गई है, कि उन्हें अच्छा सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए, साथ ही साथ रिसर्च कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए उनकी, और वो स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर पाएँ, और साथ ही साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ भी उनको वेल अवेयर होना चाहिए, जो कि एक टीचिंग क्लासरूम में वो यूज़ कर सकें। अब बात करते हैं हम लोग प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट, यानी कि किस बेसिस पर होगा, क्या प्रोसेस है अपॉइंटमेंट का। तो ये एक ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट, ऑल इंडिया बेसिस पर एडवर्टीजमेंट होगी, यानी देश के किसी भी स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हैं तो इस बिहार के रिक्रूटमेंट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो भी यहाँ पर दूसरे पॉइंट पे मेंशन है कि जो भी रिक्रूटमेंट होगी, जो भी वैकेंसीज़ होगी, वो कमीशन के द्वारा रिकमेंडेशंस के आधार पर बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन को प्रोवाइड करा दी जाएगी, और सारे के सारे रिजर्वेशन रोस्टर्स का यहाँ पर पालन किया जाएगा अच्छे तरीके से। ये सारी बातें की गई हैं। और यहाँ पे अगर इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन को भी बताया गया है। अगर इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर मास्टर डिग्री मांगा गया है 55% अंक के साथ। SC ST OBC कैंडिडेट्स को 5% छूट है, यानी कि 55% जनरल कैंडिडेट्स के लिए और 50% रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए। और मास्टर्स के साथ साथ यहाँ पर उन्हें नेट सेट क्वालिफाई होना पड़ेगा एज पर UGC गाइडलाइन। और साथ ही साथ जिन कैंडिडेट्स ने यहाँ पर PhD रेगुलेशन एक्ट 2009 के तहत कर रखा है, उन्हें यहाँ पर नेट से यहाँ पर छूट दी जाने वाली है। चलिए बात करते हैं आगे।
ये तो एक मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है जिसके रिगार्डिंग आप लोग सभी जानते होंगे। साथ ही साथ एक यहाँ पर बहुत ही अच्छी चीज़ कही गई है कि यहाँ पर स्टाफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस एंड मेजर्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड इन हायर एजुकेशन 2018 2018 के यूजीसी गाइडलाइन को यहाँ पर फॉलो किया गया है। अगर एज क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर मैक्सिमम एज 55 साल है। 55 साल तक के कैंडिडेट्स यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर्स के रिक्रूटमेंट के लिए। अगर पे स्केल की बात की जाए तो यहाँ पर मेंशन की गई है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा जो टाइम टू टाइम अपडेट की जाती है पे स्केल, वो ही बिहार गवर्नमेंट के द्वारा भी यहाँ पर उसे फॉलो किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा। तो उसी बेसिस पर यहाँ पर सैलरी यानी कि पे स्केल होगी। और फिर यहाँ पर इंटरव्यू बोर्ड के बारे में बताया गया है कि 3 मेंबर होंगे इंटरव्यू बोर्ड में जो कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट होंगे। साथ ही साथ कई मेंबर्स होंगे जो कि कमीशन के द्वारा यानी कि चेयरमैन ऑफ कमीशन के द्वारा यहाँ पर रिकमेंडेशन के बेसिस पर उनका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर अगर कमीशन की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि जो बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर्स की रिक्रूटमेंट होने वाली है वो बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन इस रिक्रूटमेंट को लेगी, जिसका गठन 2017 में ही ऑलरेडी हो चुका है। और ये अपना पहला रिक्रूटमेंट होगा उनका जो बिहार में वो लेगी असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए। तो जो भी उसके बाद इंटरव्यू प्रोसेस होगा वो कमीशन के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। साथ ही साथ स्टूडेंट्स का शॉर्ट लिस्टिंग भी कमीशन ही करेगी। साथ ही साथ जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो तो ऑलरेडी मेंशन है ही। अब बात करते हैं हम लोग रिजर्वेशन रोस्टर्स की। तो यहाँ पर रिजर्वेशन रोस्टर्स को भी बिहार में इस बार रखा गया है, स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा यहाँ पर पोस्ट वाइज से लेकर के कैटेगरी वाइज तक। और साथ ही साथ वुमेन कैंडिडेट्स को भी यहाँ पर 35% रिजर्वेशंस की देने की बात हो रही है बिहार में, लेकिन वो यहाँ पर मेंशन नहीं है। बट आई होप कि यहाँ पर 35% आरक्षण महिला कैंडिडेट्स को भी बिहार में दिया जाएगा इस बार इस रिक्रूटमेंट में। चलिए जानते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस बिहार में जो होने वाली है असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति वो 115 मार्क्स के बेसिस पर होने वाला है फाइनली, जो कि मैंने पहले ही अपने वीडियो में बताया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 100 मार्क्स का होगा। साथ ही साथ 15 मार्क्स का इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा और 115 मार्क्स के बेसिस पर ही आप लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगा। और उसके बाद उन्होंने कुछ मेंशन की गई है यहाँ पर, बहुत ही अच्छी सारी पॉइंट्स हैं यहाँ पर। इंटरव्यू जो भी होगा वो कमीशन के द्वारा ही होगा, सिलेक्शन मेंबर्स के द्वारा। और साथ ही साथ जो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी कमीशन के द्वारा वो 1 साल तक वैलिड रहेगी। इट मीन्स जो भी मतलब मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी कमीशन के द्वारा उस मेरिट लिस्ट की वैलिडिटी 1 साल तक होगी। यानी कि अगर कमीशन को अगर ऐसा लगेगा कि उन्हें अब असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्ति के बाद अगर कोई सीट खाली रह जाती है, कहीं वैकेंट रह जाती है, तो वो उन कैंडिडेट्स को फिर रिकॉल कर सकते हैं, दोबारा बुला सकते हैं। चलिए बात करते हैं हम लोग कि मेरिट लिस्ट किस बेसिस पर बनेगा आप लोगों का। तो यहाँ पे एक टेबल इशू की गई है शॉर्टलिस्टिंग के लिए कैंडिडेट्स की। तो जिनके बेसिस पे कैंडिडेट्स का शॉर्टलिस्ट होगा फिर फाइनली उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और कंबाइंड मेरिट लिस्ट आप लोगों का एकेडमिक प्लस इंटरव्यू के बेसिस पर बनने वाला है। तो इस टेबल के रिगार्डिंग मैंने अपने वीडियो में बताया है, आप लोग चैनल को विजिट कर उस वीडियो को कम्प्लीटली देख लें। और साथ ही साथ मैंने ये भी बताया है कि आप लोगों को आवेदन से पहले कौन कौन सा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना है, वो भी आप एक ही कंबाइंड वीडियो में मैंने बनाई हुई है, तो आप चैनल पर विजिट कर ज़रूर देख लें। फिर भी मैं यहाँ पर शॉर्ट में बता देता हूँ इस टेबल के बारे में। यहाँ पे ग्रेजुएशन के लिए मैक्सिमम 15 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही साथ पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 25 पॉइंट और एमफिल वालों के लिए 7 पॉइंट, पीएचडी को यहाँ पर सबसे ज़्यादा 30 अंक दिए जाएंगे। जिन्होंने नेट विथ जेआरएफ कर रखा है उन्हें 7 अंक, और जिन्होंने सिर्फ नेट किया है उसे 5 अंक दिए जाएंगे, और जिन्होंने सेट किया है सिर्फ 3 अंक। यहाँ पर रिसर्च पब्लिकेशंस के लिए मैक्सिमम 10 मार्क्स होंगे, टीचिंग एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पे मैक्सिमम 10 मार्क्स, और नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड के लिए मैक्सिमम यहाँ पर 3 मार्क्स होंगे, और स्टेट लेवल अवार्ड के लिए यहाँ पर सिर्फ 2 मार्क्स होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर एकेडमिक स्कोर 80 मार्क्स का होगा, और रिसर्च पब्लिकेशन 10 और टीचिंग एक्सपीरियंस 10, यानी कि 100 अंक। इस बेसिस पर आप लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और 15 मार्क्स का इंटरव्यू लेने के बाद आप लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो इस नोटिफिकेशन को यहाँ पर हम लोग डिटेल में जान चुके हैं। और उसके बाद अगर आप लोगों का कोई कमेंट हो तो आप लोग मुझे कमेंट करें,
और उसके बाद आप लोग क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार करना है आप लोगों को प्रायर एप्लीकेशन फाइलिंग। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर विज़िट करें वहाँ पर, और इसके लिए मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, आप लोग ज़रूर विज़िट कर देख लें ताकि आप लोगों को आवेदन करने से पहले किसी तरीके का परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। सो गाइज़, आई होप कि इस नोटिफिकेशन के बाद एक बिहार के छात्रों में एक उम्मीद जागी होगी कि अब वैकेंसी ज़रूर आएगी और वैकेंसी ज़रूर आने वाली है। सो पेशेंस बनाए रखिए, हो सकता है कि नेक्स्ट वीक आप लोगों को एडवर्टीज़मेंट देखने को मिल जाए। सो गाइज़, आई होप ये आप लोगों को कंटेंट काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूं। बिहार गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स के साथ साथ आप लोगों को मैं ऑल इंडिया जॉब अपडेट्स भी प्रोवाइड कराता रहूं। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।